हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए भी एकादशी का व्रत किया जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आंवला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसे आंवलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवलकी एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भोले शंकर और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आज के दिन आंवले के पेड़ की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान को आंवले का भोग लगाना चाहिए। आंवलकी एकादशी के दिन किसी मंदिर में या सार्वजनिक जगह पर आंवले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और आज के दिन काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भगवान शिव समेत माता पार्वती जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है, क्योंकि रंग भरी एकादशी का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती जी से भी है। मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती जी विवाह के बाद पहली बार काशी पधारे थे और इस शुभ अवसर पर भगवान शिव ने अपने गणों के साथ रंग अबीर गुलाल उड़ाकर आनंद उत्सव मनाया था और तभी से ये परंपरा काशी में चलती आ रही है, जिसे भक्तजन आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह से निभाते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले का सेवन, आंवले के जल से स्नान और आंवले का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से, पूजा करने से और आंवले का दिया जलाने से सबसे उत्तम सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के दुख या फिर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आज के दिन पूजा में अबीर और गुलाल का आपको खास तौर पर प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव पर अबीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और रंग भरी एकादशी के दिन से ही काशी में होली खेलने की शुरुआत हो जाती है, जो अगले 6 दिनों तक चलती है। इसलिए ये एकादशी साल भर में आने वाली सभी एकादशी व्रतों में से खास मानी जाती है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि इस व्रत को किस दिन रखना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं एकादशी की तिथि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक पहेलिया अनजाने में हुए रात्रि जागरण और अनजाने में ही किए गए आमलकी एकादशी के उपवास से वह अपनी सभी पापों से मुक्त हो गया और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार इस कलयुग में सभी लोगों को अपने जीवन में कम से कम एक बार आमलकी एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के उपवास से व्यक्ति को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च रविवार सुबह 7:46 से और समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 पर। ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि दशमी तिथि भी है और एकादशी तिथि भी लग रही है, तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो ऐसे में जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है, तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमलकी एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि रविवार का दिन है, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप और एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:45 से 8:51 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से 7:39 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा।
इस बार रवि पुष्प नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद रात 12:51 तक रहेगा। भद्रा सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में भद्रा रहने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं। और अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार सुबह 7:45 से और समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार सुबह 8:13 पर। 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:22 से 6:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव से हो सकता है कि रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा। और आमलकी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में। ध्यान रखिएगा 8:13 के बाद में द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत खोलना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है, क्योंकि इसी दिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दुगना और फल भक्षण करने से तिगना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मुरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं आमलकी एकादशी व्रत की विधि के बारे में। व्रती को दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें और श्री हरि की पूजा करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें, उसके नीचे दीप जलाएं और भोग अर्पण करें। दिन भर श्री हरि का स्मरण करें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान करें। आमलकी एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी व्रत भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह थी आज की वीडियो। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।